कह रहे हैं कि छोटा चुनाव है। अरे जहाँ 29 मंत्री उतरे हों, जहाँ सैकड़ों विधायक उतरे हों, जहाँ सांसद उतरे हों, जहाँ 15 दिन डेरा डाले हो तुम लोग बाप बेटा, और कहते हैं छोटा चुनाव है। वो भी सत्ता का चुनाव था, सत्ता पक्ष में उपचुनाव होता है। सारे लोग मिल करके यहाँ तो घोसी में उन्होंने बाबा जी को भी गुमराह कर दिए। जब माननीय बाबा जी जब आए थे मुख्यमंत्री जी घोसी में चीनी मिल पे, तो इन्होंने क्या किया, बाबा को धोखा में रखने के लिए गोरखपुर से, बलिया से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, यहाँ रसड़ा जहूराबाद से भीड़ उठा करके बाबा जी को दिखला दिए। अब बाबा जी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत मऊ में, और आज हमारे साथ हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। हम इनसे ही परिचय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस पद पे ये लोग इस पार्टी में हैं। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अरविंद राजभर है जी, और स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। अभी लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अरविंद राजभर भी हैं और आपके पार्टी से राजीव राय भी हैं, और एक निर्दलीय चुनाव लड़े हैं जो पवन चौहान जी। शायद आपको पता है कि नहीं ये बात? पता है, वो लड़ रहे हैं। तो आप लोग किस हिसाब से इस चुनाव को देख रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग सीधा, ये जनता का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, और हमारे माननीय राजू राय जी जब से आए हैं तब से लगातार नियंत्रण चलने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा घोसी में अगर किसी राजभर परिवार का अगर कोई आर्थिक मदद और सहयोग और उनके दुख सुख में खड़ा हुआ है तो उस नेता का नाम माननीय राजू राय है। आप उठा करके देख लीजिएगा, कहिएगा हम आपको लिस्ट दिलवा देंगे। और जो विपक्ष में आज समाज के लीडर बनने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम राजभर समाज के हितैषी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने राजभरों को घोसी में आपने मदद किया है। सिर्फ वोट लेना होगा, रैली करना होगा, चंदा लेना होगा तो राजभर याद आता है। भूल गए क्या? 2022 का चुनाव 17 सीट आपको मिला था, उस समय राजभर नहीं दिखाई दिया। आप यहीं बगल में मधुबन चले जाइएगा, जयनाथ राजभर जो इनके दल का कार्यकर्ता था, उनको लोग झांसे में दे दिए कि तुम तैयारी करो, मैं तुमको टिकट दूंगा, मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। इन्होंने कहा कि तुम तैयारी करो। वो बेचारा अपना खेत गिरवी रख करके कार्यालय चलवाता था, इनके नेताओं के गाड़ियों में तेल भरवाता था और 5 साल का वहाँ संगठन का काम किया। जब उसको लड़ने की बात आई तो वहाँ किसी मल को इन्होंने टिकट बेचने का काम किया, वहाँ टिकट बेच दिया और उनसे कहे कि आप 10 लाख रुपया दोगे तो तुमको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने संघर्ष किया है, 5 साल से संगठन का काम किया हूँ, आज हमको लड़ने की बात आती है तो आप रुपया पैसे की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर देना है तो दो, नहीं तो हम दूसरे को लड़ाएंगे। वहाँ राजभर के बेटा के टिकट काट करके वहाँ किसी मल को दे दिया गया, वहाँ राजभर नहीं था। यहाँ आप घोसिये में रामजतन राजभर जो सपा से एमएलसी के लिए दावेदार बनाए गए थे, आप राजभर के हितैषी थे, आप राजभर खोज रहे हैं। वहाँ अगर आपके पास 6 वोट था, आप अगर दे दिए होते तो एक राजभर का बेटा आज एमएलसी होता है। मगर वहाँ भी आपने वोट बेचने का काम किया। जब आपको मौका मिलता है, देने की बात आपको आती है, उस समय राजभर याद नहीं आता है, उस समय रुपया लौटता है। और जब आपकी बेटा की बात आती है, आपकी बात आती है, लेने की बात आती है, तो आप राजभर खोजते हो। घबराओ नहीं। जो इस घोसी उपचुनाव में यहाँ का राजभर माननीय महेंद्र राजभर के साथ था और जितवा हम लोगों ने कहा था ना, और वो भी कहते थे कि 50,000 से जीतेंगे, और हम लोगों ने भी कहा था 50,000 से हम लोग जीतेंगे। आपने देखा कि नहीं देखा? वो बोल रहे हैं कि वो छोटा मोटा चुनाव था, और जब छोटका हार जीवे तो बड़का लेकर के क्या कर बोल रहे? वो विधानसभा का था, ये लोकसभा का चुनाव है, इस बार तो दिखाई देंगे। विधानसभा का चुनाव था, उनको कह रहे हैं कि छोटा चुनाव है। अरे जहाँ 29 मंत्री उतरे हों, जहाँ सैकड़ों विधायक उतरे हों, जहाँ सांसद उतरे हों, जहाँ 15 दिन डेरा डाले हो तुम लोग बाप बेटा, और कहते हैं छोटा चुनाव है। वो भी सत्ता का चुनाव था, सत्ता पक्ष में उपचुनाव होता है। सारे लोग मिल करके यहाँ तो घोसी में उन्होंने बाबा जी को भी गुमराह कर दिए। जब माननीय बाबा जी जब आए थे मुख्यमंत्री जी घोसी में चीनी मिल पे, तो इन्होंने क्या किया, बाबा को धोखा में रखने के लिए गोरखपुर से, बलिया से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, यहाँ रसड़ा जहूराबाद से भीड़ उठा करके बाबा जी को दिखला दिए।
अब बाबा जी ने देखा, ये सोचे कि राजभर घोषिए के न होंगे। अब जब उनके सामने भीड़ ला करके बाहरी दिखा दिए, और जब वोट देने की बात आई और रैली जैसे ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने ज़िला में चले गए और वहाँ वोट नहीं मिला। बाबा जी तबे जान गए कि ये तो बहुत धोखेबाज नेता है कि मुड़ी गिनवाने के लिए बाहरी जिला के लोगों को लाता है। जब धोखेबाज जाने तो गठबंधन क्यों कर लिए इस बार? गठबंधन तो किए, मंत्रालय कब लोग दिए, आपको याद होगा ना। अगर धोखेबाज समझे होते तो मंत्री भी बना दिए, गठबंधन भी कर लिए। कब, जब उनकी बात आई, जब वोट लेने की बात आई, जब इनको देना था तो 12 महीना से घुमा रहे थे पीछे पीछे। जब इनको देना था, जब उनको लेने के वक्त था कि इनका वोट ट्रांसफ़र कराना है, तो इनको मंत्री बना दिया। वो भी तब मंत्री बनाया कि जब ये कुछ कर ना पावे। जब ये कुछ कर ना पावे कि इनको मंत्री बनाएंगे, आचार संहिता लग जाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा विभाग जो है वो तुरंत चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। मंत्री पद से हट जाएंगे, मंत्री रहेंगे, झुनझुन्ना हिलाएंगे खाली। हाँ, बाकी जो विभाग जो मिला है लेकर के कूद रहे हैं आज, सब चला जाएगा। अरे वो बोल रहे हैं कि अब विकास की गंगा बहेगी, टेंशन मत लीजिए, अब मंत्री बन गया हूँ मैं। अब मंत्री बने, 1.5 साल जो था उसका संतरी थे, तब भी तो मंत्री थे। वाजपेयी की सरकार थी 2017 वाला में, 18 महीना मंत्री थे, तब तो आप किए नहीं कुछ। अच्छा, इस चुनाव को आप लोग किस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं? हम लोग प्रचार कर रहे हैं भाई, हमारे समाज को, गरीब समाज को मतदाता पेंशन चाहिए, गरीब समाज को फ्री बिजली चाहिए। ये तो फ्री बिजली के नाम पे देखे होंगे हजारों कार्यक्रम इन्होंने किया, किसी का बिजली का बिल माफ हुआ नहीं हुआ, इनका तो हो गया। विधायक हो गए, मंत्री हो गए, तो इनके आवास का बिजली फ्री में आ रही है, और गरीब का आज हजारों रुपया बिजली का बिल आ रहा है। तो गरीब तो वहीं का वहीं रह गया ना, गरीब का बिजली का बिल कहाँ माफ़ हुआ? तो हम लोग गरीब का भी बिजली का बिल माफ़ कराने का काम करेंगे। ये समाज को गुमराह किए, अपना बिजली का बिल माफ़ करा लिए, और समाज वहीं का वहीं है। इन्होंने कहा था कि मतदाता पेंशन दिलवाऊंगा, गरीबों को मतदाता पेंशन दिलवाऊंगा। आज जब मतदाता पेंशन की बात आई तो अपने विधायक हो गए, तो इनका तो पेंशन लागू हो गया। और जो वोटर समर्थक जो इनके साथ आज संघर्ष कर रहे थे, गरीब हैं, उनका पेंशन लागू हुआ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अब मंत्री बन गए हैं, अब लागू करवाएंगे। अरे अब का लागू करवाएंगे? जब करवाना था चुनाव से पहले लागू आदमी करा लेता है। जो हिस्सेदारी चुनाव से पहले मिल जाती है, सरकार बन जाएगी तो इनको मिल जाएगा। अरे इनका तो हिस्सेदारी मिल गया कि बेटा को सांसदी का टिकट मिल गया और इनको मंत्रालय मिल गया, इनका हिस्सेदारी भागीदारी मिल गया है। समाज जहाँ था वहीं है और वहीं रहेगा। इनकी बस की बात नहीं है समाज को आगे ले जाना। माननीय महेंद्र राजभर जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, 15 महीना 16 महीना हुआ पार्टी बनाए हुए। ये 15 महीना में इनको कोई जिला नहीं जानता होगा, 15 महीने में पूरे प्रदेश तक हम लोगों ने जनवाने का काम किया है। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं। इतना बड़ा दल से गठबंधन हुआ है, घबराइए मेहनत। 27 से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि समाज को क्या हिस्सेदारी और भागीदारी मिलने देने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या बात है कि अभी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं हर बूथ पे, हर गांव में दिखाई दे रहे हैं। आपका भी प्रत्याशी उतर गए हैं, आपकी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अभी वोट मांगते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ देख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अरे आप देखेंगे तब ना। कहाँ दिख रहा है? अरे जाइए वहाँ बूथ पे, हमारे हर गाँव में कार्यकर्ता है। देखे नहीं कहा उस बार, और इस बार भी देखेंगे। आप खाली गौवा में तो जा कर के देखिए, आप लोगों को तो बुला रहे हैं कि आइए देखिए हमारा यहाँ है। हम लोग दिखाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बताने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग रिजल्ट देने वाले लोग हैं। हम लोग रिजल्ट देखने, हमने कहा ना दिखाने का काम वही करते हैं। हम प्रकाश राजभर जी घोसी में दिखवाने का, भीड़ दिखाने का काम किए। वोट देने का बारी आई तो सब लोग भग गए अपने अपने जिला में। उनके जितने नेता घूम रहे हैं यहाँ, सबका आधार कार्ड चेक करिएगा, कोई इस जिला का नहीं मिलेगा। 10 गो इस जिला का मिलेगा तो 40 गो मिलेगा दूसरे जिला का। मतलब सब भाड़े पे आए हैं। भाड़े पे वो वोट देंगे कहाँ यहाँ? वो वोट देंगे। अरे वोट देंगे अरविंद राजभर जैसे लोग, ललन राजभर जैसे लोग, गुरजेश राजभर जैसे लोग, जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जैसे लोग, मनोज राजभर जैसे लोग। हम लोग न घोसी के निवासी वोटर हैं। उस बार क्या हुआ, हमारा वोटर जो प्रचारक था, जो हमारा कार्यकर्ता था, वोट भी दिलवाया और वोट भी दिया। उनके जितने नेता कार्यकर्ता थे सब लोग आए, चुनाव से 2 दिन पहले भग गए। उनके साथ जितने लोग घूम रहे हैं सब भाड़े पे बुलाए गए लोग हैं। हमारे साथ जितने लोग घूम रहे हैं सब वोटर हैं और यहीं के नेता निवासी हैं। अच्छा,
अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी सरकार इस समय बन जाती है घोसी लोकसभा से, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप, करवाएंगे अपने पार्टी से? अभी यहाँ हम लोग एक सीट जीतेंगे अगर हम लोगों की केंद्र में सरकार बनती है। केंद्र में सरकार हम लोगों की जिस दिन बनी, ये 4 साल वाला जो व्यवस्था है नौकरी में, 4 साल जो नौकरी दे रहे हैं, इसको तत्काल खत्म किया जाएगा। एकदम परमानेंट नौकरी, संविदा वाला व्यवस्था खत्म, नौजवानों को डायरेक्ट नौकरी 60 साल वाले, 40 साल वाले। अरे उनके पार्टी से कुछ कार्यकर्ता हैं जो यादव लोग का 40% वोट लेके आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहा है? अभी बयान आया वो है। खुद यादव समाज के लोग हैं, यादव समाज वो के खुद नहीं देगा। हाँ। वो जैसा दूसरे का गुमराह करते हैं, वो भी बेचारा उनको गुमराह कर रहा है कि मैं 40% लेकर के आऊंगा। अरे वो खुद नहीं देगा, वो साइकिल को वोट देगा। अरे वो गारंटी ले रहे हैं कि 40% यादव लोगों का वोट मैं दूंगा। अरे वो खुद साइकिल को वोट देगा। आप जाकर चेक कर लिया ओकरी बुतवा पे, एक वोट निकल जाये ओकरी गाँव के तो बतैया। अरे वो खुद साइकिल के दे, खाली गुमराह, वो दूसरे का गुमराह करना, उनका नेता नहीं के गुमराह करत हूँ। हाँ, वो तो गुमराह दूसरे के जौन बोई बात कटबा, तो दूसरे के गुमराह करत हूँ, बाबा जी के गुमराह करत हूँ, तो कुल उनके नेताजी के गुमराह करत हूँ। अच्छा। हाँ, वो है गुमराह करता हूँ कि हम 40% दिवाई, तो गिल नहीं है, पेटवा भर जाई। वो साइकिल वाले हुई हैं, वो साइकिल पापा ने दी हैं, इनसे कहें कि 40%। चलिए आइए, हमारे साथ और एक नेताजी हैं, इनसे भी हम परिचय लेते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। आपका भी स्वागत है पत्रकार महोदय, और आपके चैनल से जितना श्रोता बंधु देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। नाम परिचय बता दीजिए जी, अपना। परिचय कड़ी में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहिलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। क्या बात है, बहुत मेहराए से नजर आ रहे हैं। हाँ, मेरा अलबाड़ी। अरे थोड़ा टाइट बोलिए एकदम। तो मतलब पत्रकार महोदय आपसे मोहब्बत से, प्यार से और प्रेम से बतिया रहे हैं, तो मेहराए नजर आ रहे हैं। अरे प्रेम से बतियाएंगे तो लगेगा कि सब पार्टी मिली हुई है का? नहीं, असल बात है कि कुछ लोग हम जो उनकी हमन से ज़्यादा दूसरे की लिफ्ट देते बना, तो हो सके का जानी आपको कि सकवा चल गए लोग के। हाँ, और बताइए, लोकसभा का चुनाव में कैसन तैयारी चला था आप लोग का? तैयारी एकदम मस्त है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग लगातार क्षेत्र की दौरा और गांव के दौरा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि राजी राय जैसे कैंडिडेट का आना हम सभी घोसी लोकसभा वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और हम लोग एकदम चुनाव उनको 1 लाख के एवज से वोट्स से चुनाव जिताने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और चुनाव जिताकर उनको संसद में भेजने का काम करेंगे। आप 1 लाख से वोट जिताने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता हैं, बोल रहे हैं हम 150 से ज़्यादा वोट से 1.5 लाख वोट से ज़्यादा जिताएंगे। जिस तरह सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के मुखिया श्री ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलते हैं ना, वैसे उनके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा। तो हम लोग तौली हुई बातों को बोलते हैं, धरातल पे चलने वाले व्यक्ति हैं और बारीकियों को बारीकी तरीके से समझ बूझ कर, सोच समझ कर बोलते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, अभी तो अखिलेश यादव जी से कुछ नेताजी अंडा बेचवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे जितना लोकसभा में अंडा बेचने वाले मेरे भाई हैं, उनकी जो तौहीन और बेइज्जती किए हैं, जो उनके धंधा और बिजनेस को कम आंकने का काम किए हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी, इस लोकसभा चुनाव में जो अंडा बेचने वाला मेरा भाई है, अगर उसके अंदर स्वाभिमान होगा, 1 वोट नहीं करेगा, समझ लीजिए। और सब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजी राय को वोट करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। देखिए, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी के धंधे की तौहीन नहीं करना चाहिए। मैं वो सभी अंडा बेचने वाले अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुँह तोड़ जवाब दीजिएगा 1 जून को, ताकि आज के बाद किसी धंधे पर ब्लेम और क्लेम और इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल ना कर सकें। जी, अभी एक प्रत्याशी और आ चुके हैं, पवन चौहान। देखिए भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। और पवन सिंह चौहान जी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इस लोकतंत्र के पर्व में और इस चुनाव में स्वागत है। सब लोग मेहनत करेगा, सब लोग अपना काम करेगा, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मान सम्मान यहाँ की जनता, यहाँ घोसी लोकसभा की जनता दुलार प्यार देगी। पवन सिंह चौहान अपना लोकतांत्रिक जो उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़ रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। युवा हैं, उनको ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग जब गांव में वोट मांगने के लिए और अपना चुनाव चिन्ह पहचान दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उस समय? रिस्पांस क्या आ रहा है? रिस्पांस यही आ रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है, जनता विपक्ष की भूमिका में खड़ी हुई है, जनता विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। और यहाँ ऐसे प्रत्याशी को एनडीए गठबंधन ने दे दिया है
कि एनडीए गठबंधन के जो जितने नेता हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। समझ लीजिए कि वो गले से उतर ही नहीं रहा है उन लोगों के, और वो लोग सबक सिखाने के चक्कर में हैं कि इनको सबक सिखाकर और वापस कैसे इनको बनारस भेजा जाए। बनारस भेजा जाए। और राजभर समाज के लोग कितने लोग भगवान मान रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। असल बात है कि पूरी तरह से अभी कुछ हमारे भाई हैं जो अभी अवगत नहीं है ना उनके बारे में। जैसे मान लीजिए कि भाई हैं सब अभी राजनीति की प्रक्रिया को, राजनीति के को धरातल से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भाई भी हमारे समझ जाएंगे। बहुत समझदार हैं हमारे समाज के लोग, बहुत अच्छे हैं। वो तो हमारे समाज को बियक्कड़ बनाते हैं, बेवड़ा बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना, हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और बहुत समझदारी का परिचय देंगे इस बार। और एक नेता का बेटा जो बार बार नेता बनने का प्रयास कर रहा है, बार बार चुनाव लड़ रहा है गठबंधन में, उसको मुंहतोड़ जवाब देकर ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? कुछ समय ऐसी थी कि आप उस पार्टी से, आप भी एक बड़े होनहार कार्यकर्ता थे, आप भी बड़े जो खून पसीना एक करके उस पार्टी के लिए किए थे, अभी आप हैं तो एकदम विवाद करने पे लग गए हैं। देखिए, होनहार कार्यकर्ता था, मैं भी चाहता था कि मुझे सम्मान दें, मुझे अगर पार्टी में लाए हैं तो मेरी बातों को भी सुना जाए, लेकिन उनके कार्यालय पे जाने के बाद ऐसे लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस तरह का बिहेवियर उनके कार्यालय पे जाने के बाद होता है कि जैसे लगता है कि मैं मतलब कितना अपने आप को अंदर से लज्जित महसूस होती है कि हम कैसे चले आए, हम मतलब क्यों चले आए हैं, मतलब कोई सम्मान नहीं। ऐसा नहीं कि आप समाज के, राजभर समाज के नेता हैं और राजभर समाज की पार्टी है तो आप गए तो आपको मान सम्मान, एक कप चाय मिल गया, आपका मान सम्मान हो गया, आपसे हाल चाल पूछ लिया गया, आपके क्षेत्र का हाल चाल पूछ लिया। नहीं, वहाँ तो धनपशु बैठे हुए हैं, मोटे मोटे खद्दड़ वाला कुर्ता पहन के। हमारे जैसे हजारों राजभर समाज के नौजवान जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, सब जाते हैं मुंह उठाकर और सब मुंह गिरा कर चले जाते हैं। वो जलील करवाते हैं, वहाँ बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों से जलील करवाते हैं। उनके यहाँ पहले घुटना टेकवाने का प्रयास करते हैं, पहले यहाँ घुटना टेको तब अंदर जाना है। बताइए, हम लोगों के खून पसीने से पार्टी बनी है, हम लोगों ने उस झंडा डंडा को ढोया है, हमारे समाज ने उस झंडा डंडा को ढोकर आज हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक पहुंचा दिया, स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया, झोपड़ी से बंगला तक पहुंचा दिया। आज उनका बेटा कभी कभी सठिया जाता है। अगले चुनाव में कहा था कि मैं भिखमंगों को टिकट देता हूं। ज़रा 2002 से पहले अपनी हैसियत को पता कर लेना अरुण राजभर जी, कि आपकी हैसियत क्या थी और आपके बीती हुई पीढ़ी की हैसियत क्या थी। ये राजभर समाज ने आपको चंदा डंडा झंडा ढोकर यहाँ तक पहुँचाया है। समाज की तौहीन आपने किया है, समाज को हर चट्टी चौराहे पे जलील करने का काम किया है, हमारे सभी स्वजातीय बंधुओं से, स्वजातीय भाइयों से झगड़ा कराने का काम किया है, दुश्मनी कराने का काम किया है। कभी आप हमारे जो स्वजातीय बंधु हैं भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर भूमियार ब्राह्मण, उनको भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे भी हमें दूर करने का प्रयास किया है आपने। कभी हमारे बहुत अच्छे लगाव थे हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ, उस दल को भी आपने 2007 से 2012 तक सरकार रही माननीय बहन जी का, उनको भी आपने कुछ कहकर हमसे भी दूरी बनाने का काम किया। अभी फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को भी आप शब्द का प्रयोग करते हुए उन समाज से, यादव समाज से भी हमारी दूरी बनाने का काम किया। आप बार बार वहीं थूकते, वहीं चाटने चले जाते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब आपको राजभर समाज को आप कितना स्तर तक गिराएंगे और कितना स्तर तक इस राजभर समाज को जलालत और जिल्लत झिलवाएंगे। अरे कम से कम आप अपने भाषा पे अपने स्वयं बरतिए, कम से कम स्वजातीय बंधुओं से दुश्मनी कराने का काम मत करिए, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं। आपको तो महोदय 5+ की सुरक्षा मिली हुई है, मंत्रिमंडल में हैं आपको कौन छू सकता है, लेकिन हमें तो कदम कदम पे खतरा हमारे पर मंडराता है। इसलिए हम लोग सभी स्वजातीय बंधुओं को, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर और तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, वो सभी स्वजातीय बंधुओं को साथ लेकर कदम से कदम मिलाकर राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अच्छा, कितना साल संघर्ष किए थे उस पार्टी में आप? 10 साल किए थे। 10 साल? अच्छा, चलिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से जो लोग दिखते हैं श्वेता बंधु, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ थे अरविंद राजभर और बाकी हमारे साथ हैं लल्लन राजभर जी। बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।